आपके काफी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और कुछ प्रश्न उत्तर जो इस अध्याय से जुड़े हैं, चलिए अब उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। बताइए ये सही है या गलत? बच्चों, आपका ये प्रश्न गलत है, क्योंकि जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल इन 3 खंडों में भारतीय इतिहास को बांटा था। चलिए, मेरा दूसरा प्रश्न है, सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। बिल्कुल सही, ये भी गलत है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड से हमें बस उनके ठाट बाट क्या थे और सरकारी शासक क्या सोचते थे इसके बारे में पता चलता है। आम आदमी इससे कोसों दूर था। चलिए, अब है तीसरा प्रश्न। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही, वो ये सोचते थे कि किसी देश पर कब्जा करने के लिए हमें उस देश का पता होना चाहिए, इसीलिए सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़े बड़े प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है, उसमें क्या समस्याएं हैं? इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह है। बच्चों, उसने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल। उसमें समस्याएं ये थी कि किसी काल को उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्राचीन भारत में सारे शासकों का धर्म एक समान नहीं था। तो बच्चों, ये विचारधारा गलत है कि किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम का दौर कहा जाए। बच्चों, इसमें समस्याएं तो बहुत हैं, परंतु हम महत्वपूर्ण समस्या की बात करें, जैसे कि ब्रिटिश काल में उनकी तानाशाही, लोगों पर अत्याचार, उनके ठाट बाट और अपनी ही वाहवाह के चर्चे थे। इसमें यह नहीं दर्शाया गया कि हमारी सामाजिक संस्कृति कैसे आगे बढ़ी। चलिए अब दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजों का मानना था कि लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने अपने सारे सरकारी कामकाज को लिखना शुरू कर दिया। इन पत्रों के लिए उन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार बनवाए ताकि उनमें वो पत्र सुरक्षित रहें। बच्चों, अब हम एक सूची बनाएंगे जिसमें हमें ये पता लगेगा कि आजादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए। रहन सहन और रोजी रोटी, नई नई फसलों का आवरण, टैक्स बंद हो गया फसलों की बिक्री पर। फसलों को बेचने के लिए अब लोगों को मीलों तक पैदल नहीं जाना पड़ता था, वो अब वाहनों का प्रयोग करते थे। चलिए अब कुछ शब्दों के अर्थ जानते हैं। हमने इस अध्याय में कुछ शब्दों के बारे में पढ़ा जो शायद हमारे लिए नए होंगे, जैसे कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब है किसी राष्ट्र का उत्पादन और उपभोग किस प्रकार से होता है, यह राष्ट्र की राष्ट्रीय आय पर निर्भर होता है। अर्थशास्त्र को हम 2 भागों में बांटते हैं, मुद्रा तथा सिद्धांत। अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है जहां मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं या गतिविधियों को संपन्न किया जाता है। वानस्पतिक सर्वेक्षण, पौधों या फसलों का सर्वेक्षण। प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जीव जंतुओं के ऊपर वैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसी को प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण कहते हैं।
पुरातत्वीय सर्वेक्षण। जब हम पुरानी किताबों और चीजों के बारे में सर्वेक्षण करते हैं उसको पुरातत्वीय सर्वेक्षण कहते हैं। मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण लोगों की समझ, उनका काल में जीवन, सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जब सर्वेक्षण होता है उसको हम मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण कहते हैं। अच्छा, अब एक सवाल पूछूंगी, उसके 4 जवाब हैं, परंतु सही सवाल का सही उत्तर तो सिर्फ एक होता है। तो आप मुझे बताएंगे कि इन 4 में से सही उत्तर कौन सा है। तो मेरा पहला सवाल है, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? और आपके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, वॉन हेस्टिंग, डलहौजी या लिटन। बिल्कुल सही जवाब, भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉन हेस्टिंग थे। चलिए, वॉन हेस्टिंग के बारे में इतना जानते हैं तो अब मेरे अगले सवाल का जवाब भी आपको आता होगा। वॉन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1757, 1771, 1791 या 1773? याद कीजिए। बिल्कुल सही, वॉन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल 1773 में बने। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जेम्स मिल ने कौन सी किताब लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एशिया, हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, हिस्ट्री ऑफ अर्थशास्त्र? बिल्कुल सही, उन्होंने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल ने अपनी किताब में भारत को 3 खंडों में बांटा था। वो 3 खंड कौन से थे? पहला ऑप्शन यूरोप, एशिया और ब्रिटेन। दूसरा ऑप्शन हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। तीसरा ऑप्शन हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। चौथा ऑप्शन हिंदू, ब्रिटिश और यूरोप। बिल्कुल सही, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। चलिए, अब 5वां सवाल। बहुत अच्छा चल रहे हैं आप। जेम्स मिल कौन से देश का अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था? सवाल दोबारा सुन लीजिए। जेम्स मिल कौन से देश का अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था? यूरोप, एशिया, स्कॉटलैंड या अमेरिका? बिल्कुल सही, जेम्स मिल स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था। अगला सवाल, अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए कौन से संस्थान बनाए थे? दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, किले, अभिलेखागार और संग्रहालय? बिल्कुल सही, अंग्रेजों ने अभिलेखागार और संग्रहालय महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए बनाए थे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कौन से दशक में बनाया गया? 1920, 1931, 1902 या 1891? बिल्कुल सही, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 में बनाया गया। भारत में ब्रिटिश सरकार का आखिरी वायसराय कौन था? सवाल दोबारा से सुनिए। भारत में ब्रिटिश सरकार का आखिरी वायसराय कौन था? डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, कैनिंग या इरविन? बिल्कुल सही जवाब, भारत में ब्रिटिश सरकार का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला सवाल, रॉबर्ट क्लाइव ने किसको भारत के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था? इरविन, ब्रिटानिया, कैनिंग या जेम्स रेनल? बिल्कुल सही, जेम्स रेनल को ये काम सौंपा गया था। चलिए,
अब आज का आखिरी सवाल, ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी, ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी किसे दी गई थी? रॉबर्ट क्लाइव को, आर्थर को, जेम्स रेनेल को या इरविन को? बिल्कुल सही जवाब, आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये अध्याय समाप्त होता है। आप तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।